ये Today we will start exercise 10B. सर 20 सम्स किए थे हमने। 9 बच्चे 22 किए थे कि 20 किए थे? सर 20 किए थे। The 20. हाँ 20 किए थे। ओके, एक्सरसाइज 10B of chapter isosceles triangle for class 9 from question number 21. Side AB and AC of triangle ABC are equal. AB and AC. First of all, draw a figure. AB and AC are equal. ये दोनों sides equal हैं. BC is produced up to point D such that AC is equal to CD. ये इसके भी equal. AC is equal to CD बोला उन्होंने. And A are joined and produced through vertex A. DA and A are joined. एक सेकंड, D and A are joined. D and A को join कर दिया through vertex A up to point and produce up to point E. थोड़ा सा आगे such that angle BAE, ये वाला एंगल 108 है. फाइंड एंगल ADB. ADB ये वाला एंगल फाइंड करना है. We have to find this angle. What we can do? सर दोनों जो सीडी के ऑपोजिट वाला एंगल है, फिर उन फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे लिसन, ये दोनों साइड देखो, फिगर में सॉल्व करते हैं हम. ये दोनों एंगल दोनों साइड्स इक्वल हैं. इसके अपोजिट ये वाला एंगल, इसके अपोजिट ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे. आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी. यस सर. एक्स एक्स सेलेक्ट कर लिया. ये दोनों साइड्स इक्वल हैं स्मॉलर ट्रायंगल की, एसीडी की. इसके अपोजिट ये वाला एंगल, इसके अपोजिट ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल हैं. इसको मैंने क्या लेट कर लिया? वाई वाई. ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये दोनों एंगल इक्वल हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल एक्स किसके इक्वल होगा? इस ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल है ना? यस यस सर, वाई वाई के सम के, वाई वाई के सम के. मतलब मैं सीधा प्रूफ लिख रहा हूं बच्चे. गिवन एंड टू फाइंड यू हैव टू राइट डाउन योरसेल्फ. इन ट्रायंगल एसीडी एंगल एसीबी is equal to angle D plus angle CAD. Reason exterior angle property. ACB बच्चे X है, D एंगल Y है, CAD Y है. मतलब यहाँ पे मैं थोड़े से स्टेप खा गया. जो ये प्रॉपर्टी लगानी है ना कि ये साइड इसके इक्वल, ये एंगल इक्वल, आइसोसेलेस लगा लोगे बच्चे? यस सर. इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ACD, AC is equal to CD given, therefore angle CAD is equal to ADC. आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी वो नहीं लगाई मैंने, सीधा एक्सटीरियर से शुरू कर दिया. तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? 2y आ गई. यस सर. तो दिस x is also 2y ना? यस यस सर. x की वैल्यू 2y आ गई. ये दोनों x थे, ये भी x है, ये भी x है. तो एंगल x 2y आ गया. मतलब एंगल B भी 2y आ गया. नाउ इन ट्रायंगल ABC ABD ये साइड प्रोड्यूस हो रही है, तो एक्सटीरियर एंगल इज BAE. खुशागरा एंगल BAE किसके इक्वल होगा?
दिस एंगल सर 180 माइनस 108 72। दिस बच्चे मैं क्या BAE तो 108 दिया ही है। यस सर। गिवन है। एंगल BAE किसके इक्वल होगा? अब मैं ये पूछ रहा हूँ। 108 तो है, और किसके इक्वल हो सकता है? बुशान, दिस एंगल बच्चे। यस सर। सर लीनियर पेयर। चलो ये लाइन लिख दी मैंने, अब तो क्लियर हो जाएगा। अब बोल गुरशान। यस सर। सर एंगल ए बोलो। सर मैं बोलूं? बोलो जी। सर एंगल ABC। नो। सर x प्लस एंगल x। एंगल B प्लस एंगल D। सर दोनों से भी बात है सर। C पे 2 एंगल बन रहे हैं सर। D बोल रहा हूं मैं, C तो है ही नहीं इंटीरियर इसका। ट्रायंगल कौन सी है? होगा ना, ABD होगा, सॉरी ABD लिखना था बच्चे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर यहाँ पे तो ट्रिपलेट बन रहा है। क्या बन रहा है? सर यहाँ पे 3 एंगल बन रहे हैं ना, तो आपने एक बार एक क्वेश्चन में बताया था। बच्चे मैंने क्या लिखा है ये तो देखो बच्चे। तुम ना एक्चुअल में ये कंफ्यूज हो रहे हो, C कहां से आ गया? साइड तो DA प्रोड्यूस हुई है, तो एक्सटीरियर एंगल BAD ट्रायंगल का होगा कि BAC ट्रायंगल का होगा? ये वाला सर BAD। BAD का होगा ना। एंगल D कैसे आया? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी रूप। एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है? सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ये एंगल छोड़ दो, कोई बात नहीं, फिर से मैं एक बार फिगर में करवाऊंगा। BX है बच्चे, DY है, बट X को हमने 2Y के इक्वल प्रूव किया है, तो इसके X के प्लेस पे भी 2Y आ जाएगा। प्लस Y इज इक्वल टू 108, 3Y 108 एंड Y we get 108/3, 36। तो Y की वैल्यू कितनी आ गई? 36। Y क्या है? एंगल D है, मतलब जो इन्होंने बोला था फाइंड करने के लिए, एंगल ADB। ADB भी लिख सकते हैं ना। ये आ गया हमारे पास। फिर से देखो एक बार। ABCD ये तीनों आपस में इक्वल हैं। AB, AC एंड CD, these three are equal। फर्स्ट ऑफ ऑल AB AC के इक्वल है ना, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। यस सर। मैंने इसको XX ले लिया। इस ट्रायंगल में ये दो साइड्स इक्वल हैं, AC एंड CD। CD के अपोजिट ये वाला एंगल, AC के अपोजिट ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, टेकन एज YY। इस स्मॉलर ट्रायंगल में जहां मैंने टिक लगा दी है, ACD में DC साइड प्रोड्यूस हो रही है ना। यस सर। तो ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल है ना। यस सर। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, उसके साथ वाला इंटीरियर एंगल छोड़ दो, बाकी दोनों के सम के इक्वल। एंगल CAD प्लस एंगल D, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? 2y आ गई। ये वाला एंगल 2y आ गया ना। दिस इज आल्सो x। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल थे, तो ये भी कितना आ गया? 2y आ गया। यस और नो? यस सर। Yes. नाउ DA साइड प्रोड्यूस हो रही है कि CA प्रोड्यूस हो रही है? सर DA। DA। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल बन गया, वो कौन सी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है? ABD। ABD का है ना। तो इसके साथ वाला एंगल ये वाला छोड़ दो, ये नहीं यूज करना। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यही बोलती है ना, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। इंटीरियर ये है, इसके अपोजिट ये दोनों है। तो ये वाला एंगल किस 108 था, किसके इक्वल? दिस एंगल B प्लस एंगल D। B की वैल्यू 2y, x इज इक्वल टू 2y प्रूफ किया है ना, तो 2y प्लस D की वैल्यू y।
अब समझ आया? यस यस सर। सर। यस सर। y की वैल्यू कितनी आ गई? 36 डिग्री आ गई। आंसर अंडरस्टूड? यस यस सर। यस सर। Next sum, question number 22. The given figure shows an equilateral triangle ABC. ABC क्या है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दी हुई है। इस साइड 15, ये भी 15 है, ये साइड भी 15 है, ये साइड भी 15 है। इक्विलेटरल की तीनों साइड्स इक्वल होती है ना? यस सर। आल्सो DE पैरेलल टू BC, यहां से एक लाइन है DE, ये दोनों पैरेलल दी हैं, BC के पैरेलल दी हुई है। DF पैरेलल टू AC, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। EG पैरेलल टू AB, ये तीनों पैरेलल हैं। मतलब ये इसके पैरेलल, देखो सिंगल एरो वाली लाइन के, ट्रिपल एरो वाली के, डबल एरो वाली के। इफ DE, हमें और क्या गिवन है? लाइंस पैरेलल है वो अपने आप लिख लेना। और क्या गिवन है वो लिख देता हूं बच्चे मैं। DE प्लस DF प्लस EG 20 गिवन है। वी हैव टू फाइंड FG, ये फाइंड करना है। DE प्लस DF प्लस EG, इन तीनों साइड्स का सम दिया हुआ है, ये और ये। सबसे पहले बच्चे 20 कहाँ से आया? कौन सा 20? सर डी प्लस डी एफ प्लस सी जी 20। क्वेश्चन देख, इफ DE प्लस DF प्लस EG इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना नहीं सर। क्वेश्चन में, 22 क्वेश्चन में। यस सर दिया हुआ। कहाँ सो रहा है सुखजिंदर? कौन से सम पे फिर रहा है? आंखें खुली नहीं है? सर दिखा नहीं था, वो नीचे था ना। अच्छा नीचे था, ओके। टू फाइंड क्या करना है बच्चे हमने? FG फाइंड करना है। FG ये वाली साइड फाइंड करनी है हमने, सिर्फ जो ज्यादा डार्क कर दी मैंने। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे ABC क्या है? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं ना, ईच एंगल बिकम 60 डिग्री। यस सर। यस यस सर। सर। चलो सबसे पहले प्रूफ में हम ये लिखते हैं, यहाँ पे वी नो दैट इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ईच एंगल is of 60 degree. Therefore, angle 1 is equal to 2 is equal to 3. यहां साथ में लिख देंगे each 60 degree. Understood? लिख दिया। अब ये दोनों लाइंस पे, हाँ जी बेटा। सर अब हमने ये जो लिखा है लाइन, therefore angle 1 is equals to angle 2 is equals to angle 3, तो सर अगर हमें अब नीचे कोई आता है ऐसे पूछते हैं तो सर हम ये लिख सकते हैं ना कि एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3। या बच्चे तीनों इक्वल हैं, इसका मीनिंग क्या है? तो हम दो इक्वल्स में करते थे, हम तीनों में भी कर सकते हैं ना इक्वल्स में। हाँ जी हाँ जी। ओके सर, तो मैं यही पूछ रही थी। ये एंगल बच्चे इसके इक्वल, एंगल 4 बच्चे एंगल 3 के इक्वल होगा। जोया तू ही बता। यस सर। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3।
angle 4 is equals to angle 3. Yes, sir. Why? Sir, because they are एक line, they are on one line, same line. So parallel, perpendicular. Yes, sir. Angles on same line. आए चांडा मारूंगा तेरे खींच के। ये एंगल बता, जब अब मैंने तेरे को अलग से फिगर बना के दिखा दी ना। Yes, sir. तो अब तो ये बता दे बच्चे कौन से एंगल हैं, ये वाला और ये वाला। सर ये तो obtuse है। So can I? लाइंस पैरेलल हैं, सर ये पैरेलल है, फिर एंगल्स मैं बता रही हूँ आपको। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग, बट छोटा जो होता है वो करता है। ओ बच्चे एक्यूट ऑब्ट्यूस नहीं चाहिए हमें, मैं ये पूछ रहा हूँ। तो ये देखो लाइन पैरेलल है और ये एक ट्रांसफर सेलेक्ट कर रही है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा? यस सर। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल पता है कि नहीं होता? पता। सर मुझे लगा कि आप मुझसे पूछ रहे हैं कौन से एंगल बने। हाँ, फिर वही एंगल कौन से, दोनों इक्वल लिखे हैं, इसका रीजन पूछ रहा हूँ कि 4 and 3 आर इक्वल, व्हाई? यहाँ थोड़ा ऑब्ट्यूस एंगल लिखेंगे। कौन से एंगल? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हैं 4 and 3। तो बच्चे बट 2 किसके इक्वल है 3 के? ये देखो, बट एंगल 2 3 के इक्वल था कि नहीं था? यस सर। यस ना? यस सर। यस सर। 2 is equal to 3 एंड आल्सो ये वाला एंगल इस एंगल 1 की आल्सो एंगल 5 is equal to एंगल 1। यस और नो? यस सर। यस सर, बिकॉज़ ये हाँ जोया, एक मिनट। हाँ जोया, 5 and 1 क्यों इक्वल है? सर बिकॉज़ These are also corresponding। सर बट यहाँ पे तो कोई पैरेलल लाइन ही नहीं है। क्यों नहीं है? ये ले, बना दी हमने पैरेलल। सर नो, ये देखो ना, A and ADB। सर एंगल 1 is on A। जस्ट वेट, ये दोनों पैरेलल है कि नहीं है? DF and AC। सर है पैरेलल। और AD एक्ट एज ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल नहीं होगा। सर यस ये होगा, बट ADBF। तो ना इन लाइन को भूल जा, तभी मैंने अलग से ये लाइन बनाई है। इस फिगर में देख, ये इसके पैरेलल है कि नहीं है? और ये एक्ट एज ट्रांसवर्सल, जैसे नीचे था बच्चे 4 3 के इक्वल कॉरेस्पॉन्डिंग, वैसे ही ये है। ओके सर, समझ आ गई? यस सर, अब आ गई। अब इन तीनों को देखो, कंपेयर करो। 4 3 के इक्वल है, 3 2 के इक्वल है, और 2 1 के आल्सो, बट क्या बच्चे बताए क्या करो? इसको साइड लाइन को छोड़ दो अभी। बट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 3, ये लिख दो। 2 3 ये रहा, 1 ये रहा, तो 4 5 and 3 सारे एंगल इक्वल हो जाएंगे ना आपस में? यस सर। बताता हूँ, एक मिनट, कोई बात नहीं। 2 1 के इक्वल है, 4 3 के इक्वल है, बट 3 and 1 आपस में इक्वल हैं, तो मतलब 5 1 के, सॉरी 2 ऐसे रहेगा, 5 1 के इक्वल है, 4 3 के इक्वल है, बट 1 2 3 क्या है? आपस में इक्वल है। तो क्या आ गया हमारे पास? एंगल 2 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 5 आ गया। यहाँ देखो ना बच्चे, 4 3 के इक्वल है, 4 3 के इक्वल एंगल के, 5 एंगल 1 के इक्वल है, कॉरेस्पॉन्डिंग। बट 1 2 and 3 आर इक्वल है, तो ये तीनों एंगल आपस में इक्वल नहीं हो गए। 5 2 and 4। सर 2 4 के इक्वल कैसे हुआ? 2 5 किसके इक्वल है? सर 1। 1 और 2 आपस में इक्वल है कि नहीं? यस सर। तो फिर 5 2 के इक्वल। यस सर, यस सर, यस सर। कोई बात नहीं, एक बार फिगर में मैं फिर से करवाऊंगा, एक बार समझ लो। देख लो, ये तीनों एंगल्स इक्वल आ गए, तो कौन सी ट्रायंगल बन गई? ये इक्विलेटरल। देयरफॉर DBF इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल।
तो ये DF BF की इक्वल होगी कि नहीं होगी? यस सर। All sides of equilateral triangle are equal. Similarly, देखो इतना पार्ट मैंने इतना कितने स्टेप बन गए? 7-8 स्टेप्स बन गए। सेम वे से ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल लेके सारा इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव करके EG को GC के इक्वल प्रूव करेंगे। तो हम इतना बड़ा नहीं करेंगे, हम सीधा एक वर्ड डाल देंगे सिमिलरली। सिमिलरली GC इज इक्वल टू GE। GC लाइन है वो GE के इक्वल आ जाएगी। अंडरस्टूड? यस समझ गए? यस सर। नाउ जो चीज हमें गिवन थी वो लिख ली, DE प्लस DF प्लस EG 20। एक सेकंड, हमें ये टोटल 15 दिया है ना? 15 ये और ये आपस में इक्वल है। FG हमने फाइंड करना है। यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। सर क्वेश्चन के नीचे एक रेड कलर का बॉक्स भी है। नहीं उसको छोड़ दे, वो तो कर ही लिया हमने उस वहां तक। तो मैं ये सोच रहा हूँ सर तीनों को 15 के इक्वल नहीं कर सकते सर? BF प्लस FG सर BF प्लस की वैल्यू तो आई नहीं ना बच्चे। BF तो इसके इक्वल आया है, हमें दिया हुआ है इन तीनों का सम। तो सर वो साइड्स तो इक्वल ही है सर। अगर उन एक साइड की वैल्यू निकल जाएगी तो उनकी भी तो निकल जाएगी, दोनों की, BF और GC की। क्यों? सर जो DF साइड है और जो EG साइड है वो एक ही ट्रायंगल की है ना दोनों जन, तो ओके उनकी बस छोड़ दे, छोड़ दे। देखिए यहाँ पे बच्चे देख, ये जो ऊपर वाली ट्रायंगल है ये भी इक्विलेटरल है। यस और नो? यस सर। कैसे? ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल। 60 हो गया, 60 हो गया, ये ऑलरेडी 60 था। तो ये ऊपर वाली ट्रायंगल भी इक्विलेटरल बन जाएगी ना? तो DE साइड AD के इक्वल भी होगी। यस और नो? यस सर। यहाँ देखो DE को हम AD लिख देंगे, कोई बात नहीं, एक बार फिगर में मैं फिर से समझाऊंगा। DF को DB लिख देंगे, यहाँ पे DB भी लिख दो क्योंकि ऑल साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल। यहाँ पे EC भी लिख दो, सेम रीजन। EG को EG रहने दो 20। अब AD प्लस DB, AD प्लस DB कितना है? 15 है। प्लस EG इज 20। EG की वैल्यू 20 माइनस 15 5 आ जाएगी। ये 5 आ गया। ये भी बच्चे हमने इक्वल किए थे प्रूफ, ये भी 5 हो गया, सिर्फ इतना पार्ट। सेम वे से ये भी 5 आ जाएगा बच्चे। तो टोटल 15 है, ये दोनों का सम इसमें से माइनस हो जाएगा, 5 आ जाएगा। कोई बात नहीं, फिर 1 मिनट रुक जाओ, फिर से करवाता हूं मैं ये सारा सम। फिगर में सॉल्व करेंगे सबसे पहले। फिगर थोड़ी सी ज्यादा बड़ी बना देता हूं मैं। A D E, दिस इज B, दिस इज C। यहां से एक लाइन इसके पैरेलल है, यहां से एक लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल, एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस। F है, यहां G है। उन्होंने हमें गिवन क्या है? DE प्लस DF प्लस EG 20 गिवन है। ये साइड पूरी की पूरी 15 है, ये साइड पूरी की पूरी 15 है, ये साइड पूरी की पूरी 15 है।
सबसे पहले बच्चे ये वाला एंगल, पहले तो एंगल ए बी एंड सी आर इक्वल, यस और नो? यस सर। 1 2 एंड 3 मार्क कर लिया, ओके। यस सर। एंगल 4 एंगल 3 के इक्वल, यस सर। कॉरेस्पॉन्डिंग। यस Yes. सर। एंगल 5 एंगल 1 के इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग। यस सर। बट 1 3 एंड 2 आर इक्वल। यस सर। 5 1 के इक्वल है, 4 3 के इक्वल है, तो दोनों आपस में इक्वल हो गए। यस सर। यस सर। आप इक्वल टू 2 बिकॉज 3 2 के भी इक्वल था, 3 4 के इक्वल है तो 3 4 2 के भी इक्वल था, तो तीनों साइड्स इक्वल हो, तीनों एंगल्स इक्वल हो गए। यस यस सर। और नो? कौन सी ट्रायंगल बन गई ये? सर इक्विलेटरल एंगल। इक्विलेटरल। तो ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड तीनों आपस में इक्वल आ गई, जो मैंने डबल कर दी तीनों। यस सर। ये और ये तीनों साइड्स इक्वल हो गई इस स्मॉलर ट्रायंगल की। यस सर। इक्विलेटरल प्रूफ की है। यस सर। सिमिलरली ये ट्रायंगल भी क्या हो जाएगी? इक्विलेटरल हो गया। ये भी इक्विलेटरल होगी, ये तीनों साइड्स आपस में इक्वल। यस सर। अब यहाँ पे भी सिमिलरली, क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, बट ये तीनों आपस में इक्वल थे, तो ये ऊपर वाली ट्रायंगल भी क्या बन गई? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल। एक ट्रायंगल को हम प्रूव करेंगे इक्विलेटरल, इन दोनों को सिमिलरली लिख देंगे। कर लोगे कि करूं मैं अब फिर से? सर हो जाएगा। तो अब उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, ये तीनों साइड्स भी आपस में इक्वल हो गई। यस सर। अब यहाँ पे DE को बच्चे मैं AD लिख सकता हूँ। यस सर। यस सर। DF को DB लिख सकता हूँ, यस सर। क्योंकि इस ट्रायंगल को भी इक्विलेटरल प्रूफ किया है। यस सर। EG को GC लिख दूं? ओके सर। यस और नो? यस सर। तो इजी नहीं होगा? और तीनों इक्वल हैं। नो सर, उसका सम 15 दिया हुआ है ना सर, इसलिए। ये बच्चे मैं क्या कह रहा हूँ, ये ट्रायंगल क्या प्रूफ की है? सर इक्विलेटरल। इक्विलेटरल प्रूफ की है ना। तो EG को मैंने GC भी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, ये बता। सर लिख सकते सर। EC लिख लेता बच्चे, फिर AE का पंगा पड़ता, फिर EC को GC लिखना पड़ता हमें, क्योंकि हमने तो ये देखो टोटल 15 है, ये फाइंड कर लेंगे, ये इसके इक्वल ही होगी। यस सर। और टोटल में से इन दोनों का सम माइनस कर देंगे तो FG आ जाएगा। तो यहाँ देख चल, पहले तो AD प्लस DB क्या बन गया? AB बन गया, दैट इज 15 प्लस GC इज 20। यस सर। GC मतलब मैंने सीधा AD प्लस DB को 15 लिख दिया, चाहे AB लिख दो एक बार, उसके बाद 15 लिख देना। यहाँ से GC बचे 20, 15 उस साइड जाके माइनस हो गया, GC की वैल्यू 5 आ गई। फिगर में देखो ये 5 आ गया। यस सर। अब यहाँ पे देखो, इसी चीज में मैं DE को AE लिख देता, DF को DF रहने देता, EG को EC लिख देता, तो AE प्लस EC इसी सेम मेथड से हमारे पास DF की वैल्यू 5 आ जाती, DF को BF लिख देते, तो ये भी 5 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। उसके बाद अंग्रेज चले गए, बट एक चीज छोड़ गए, सिमिलरली BF इज आल्सो इक्वल टू 5। मतलब सेम मेथड से जो चीज प्रूव होती है, इसलिए हम क्या लिख देते हैं वहां पे, सिमिलरली लिख देते हैं। ये 5 आ गया बच्चे, ये 5 आ गया, टोटल हमें 15 था, तो FG फाइंड हो जाएगा। यस सर। नाउ FG इज इक्वल टू BC माइनस BF प्लस GC। BC 15 है, BF 5, GC 5। 15 minus 10 we get 5 सेंटीमीटर। सर मैं भी यही बोल रही थी सर, वहां पे GC वाला। अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो लास्ट सिमिलरली वाला स्टेप एक बार बताइए। यहाँ GC तक आ गया,
Yes, कि sir. जीसी कैसे 5 आया है। Yes, sir. सिमिलरली बस एफ बी एफ को लिख दे बस। Okay, sir. Now next sum, question number 23rd. If all the altitudes of a triangle are equal, prove that triangle is equilateral. एल्टीट्यूड इक्वल है। एक बार बच्चे मैं सिर्फ 2 एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लूं, तीसरा मैं बाद में कर लूंगा। एल्टीट्यूड क्या होता है? जब वर्टेक्स से लाइन सीधी परपेंडिकुलर होती है, यही होता है ना? यस सर। मैंने सिर्फ 2 किए हैं, तीसरा मैं बाद में करूंगा, ठीक है? क्योंकि मैं तीसरा ड्रॉ कर लूंगा तो कंफ्यूज ज्यादा हो जाओगे। ये बच्चे, ये ट्रायंगल, और दूसरी ये वाली AEC, ABD एंड AEC, इन दोनों ट्रायंगल्स में ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। Yes, sir. 1 और 2 मार्क कर दिया। ये वाला एंगल इसके इक्वल, कॉमन एंगल। यस सर। तीसरा बच्चे एल्टीट्यूड हमें इक्वल दिए हैं, दिए कि नहीं दिए? Yes, लिखा है sir. ना Yes. क्वेश्चन में, दिए if हैं। all the 3 altitude of a triangle are equal, then prove that triangle is equilateral. तो सर वो तो एंगल में निकल नहीं गया जब हमने क्या? एंगल को इक्वल किया। कौन सा एंगल इक्वल किया? सर जब हमने ये बोला कि 1 और 2 एंगल इक्वल है, तो हाँ। सर उसका मतलब तो यही हुआ कि ऑल्टीट्यूड इक्वल है। चांटा मारूंगा खींच के मैं। तो एल्टीट्यूड क्यों का उसके मीनिंग क्या होता है? तो What do you mean by altitude? इप्सिता। सर वो सर जो लाइंस वर्टेक्स को मीट कर रही है सर दूसरी साइड पे। अच्छा ले, ये कर लिया, ये एल्टीट्यूड है, ये लाइन। बोलो। नो सर। एल्टीट्यूड का मतलब होता है परपेंडिकुलर। एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर, हाइट, ये तीनों एक ही चीज के 3 नाम हैं। सर तभी तो बोला सर, जब 90 इक्वल प्रूफ किया तो सर वो क्यों बच्चे हमने 90, बाद में एल्टीट्यूड बोला? का मतलब ही 90 होता है। एल्टीट्यूड का मतलब वर्टेक्स से लाइन अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर, दैट इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। तेरे को एल्टीट्यूड की डेफिनेशन पता है कि नहीं पता? सर पता थी सर, गलती से लाइन निकल गई थी। एल्टीट्यूड मतलब लाइन ड्रॉन थ्रू वर्टेक्स परपेंडिकुलर टू अपोजिट साइड। नाइनटी तो एल्टीट्यूड जब बोल दिया तो 90 तो है ही है, बट उन्होंने साथ में क्या लिख दिया? एल्टीट्यूड की जो लेंथ है वो भी इक्वल है। इसका मीनिंग ये दिया हुआ है उन्होंने। 90 तो ऑलरेडी हो गया जब उन्होंने एल्टीट्यूड लिख दिया वर्ड। ओके सर। उन्होंने साथ में क्या लिखा है कि जो एल्टीट्यूड की लेंथ है वो भी इक्वल है। एल्टीट्यूड क्या है? BD। एल्टीट्यूड कौन सा है? CE। तो उन दोनों की लेंथ इक्वल है। ओके सर। समझे? यस सर। गिवन 3 एल्टीट्यूड होंगे, अभी मैंने सिर्फ 2 ड्रॉ किए हैं। इन इन ट्रायंगल ABC, BD perpendicular to AC, CE perpendicular to AB, तीसरा एल्टीट्यूड यहां से होगा, AF perpendicular to BC।
ये 3 चीजें दी है। टू प्रूव ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब यहाँ बच्चे मैंने पहले ही जो बना ली थी, देखो अभी कंफ्यूज कर रही है ना ये लाइन, इसलिए नहीं ड्रॉ की थी मैंने, बट ये ट्रायंगल्स हो तुम्हें पता चली गया अब? यस सर। कुशागरा, ये Yes, दोनों sir. ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करनी है, बोलो क्या लिखूं? Sir, angle 1 is equals to angle हाँ, 2 एक बार ऑर्डर में लिखना होता है। एक ट्रायंगल in को मैंने लिख triangle दिया ABD एंड and AEC. AEC। ध्यान से देख, Sir, एक ट्रायंगल AC. ACE ऑर्डर में नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा। एंगल A इज इक्वल टू एंगल A Yes. कॉमन, इसका एंगल 1 वहां पे मार्क किया हुआ है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, यस और नो? यस सर। Yes, sir. H 90। ट्रायंगल ABD क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट हो गई ACE के। सर कॉमन साइड वाला। ओहो सॉरी, कॉमन नहीं, BD इज इक्वल टू EC गिवन है। यस सर। तीसरा पार्ट तो रह ही गया, गिवन। तो ट्रायंगल क्या होगी बच्चे? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट। बाय AAS नॉट RHS। राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूज यूज नहीं हो रहा। 2 एंगल है, उसके बाद वाली साइड है AAS से बच्चे। जब 90 डिग्री का होता है तो ऑलवेज हाइपोटेन्यूज होता ही होता है। किसने बोला है? सर आपने बोला था। अच्छा, मैंने तो बोला नहीं ऐसे कभी कि 90 डिग्री होता है तो हाइपोटेन्यूज होता है, बट हाइपोटेन्यूज इक्वल भी होना चाहिए, तभी RHS रूल लगेगा। राइट एंगल में तो हाइपोटेन्यूज होता ही है, बट इक्वल भी तो होने चाहिए ना बेटा। रूप इक्वल नहीं है ना? नहीं सर। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो बच्चे AB AC के इक्वल आ जाएगी। आदित्य, आदित्य खन्ना जी बोलिए। Yes, sir. Why AB and AC are equal? सर दोनों सेम उसमें कॉमन आ रहा है, उसमें कॉमन नहीं आ रही हैं। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CPCT। यस सर। ठीक है, ओके कोई बात नहीं, तूने चैप्टर किया नहीं ना स्टार्टिंग से, इसलिए तेरे को नहीं पता। चलो, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल भी नहीं किया तुमने। AB एंड AC इक्वल आ गए बच्चे। अब फिर वही बात कि अंग्रेज चले गए बट सिमिलरली छोड़ गए। उन्होंने क्या किया अंग्रेजों ने? एक रेल की बैटरी बना के दिखा दी और बोल दिया कि सिमिलरली बनाते रहो। इंडिया आज तक बना रहा है। एक पक्का घर बना के दे दिया ईंटों का और बोल दिया कि सिमिलरली ऐसे बनाते रहो, आज तक बना रहे हैं। पहले कच्चे घरों में रहते थे, है ना? यस सर। ऐसे ही अब यहाँ पे देखो, मैं पहले मैंने नीचे वाली ट्रायंगल ली थी, अब मैं एक ट्रायंगल ये ले लूं, एक ट्रायंगल ये ले लूं, ABF ले लूं और दूसरी ले लूं ये वाली, तो AB क्या आ जाएगा? BC के इक्वल आ जाएगा। यस और नो? यस सर। अब मैं दूसरा एल्टीट्यूड ड्रॉ कर देता हूँ, एक को छोड़ देता हूँ, फिर तुम्हें ज्यादा इजीली समझ आएगा। ये चीज बच्चे, एक ट्रायंगल ये ले लो और दूसरी ये वाली ले लो। इस ट्रायंगल का ये 90, इस ट्रायंगल के इस 90 के इक्वल ये वाला एंगल कॉमन आ जाएगा। मतलब फिगर वही बन गई। अब ऐसे देख लो, बस वही फिगर बन गई ना? यस सर। वो तो मतलब हम पूरा प्रूफ करने की बजाय क्या लिखेंगे? ये सिमिलरली का वर्ड मतलब सिंबल होता है, पैरेलल डाल के LY। सिमिलरली AB इज इक्वल टू BC। देयरफॉर सॉरी, AB AC के भी इक्वल है, AB BC के भी इक्वल है। देयरफॉर
AB is equal to BC is equal to AC. AC. Therefore, triangle ABC is an Triangle. equilateral triangle. इसलिए ABC क्या बन गई? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई. बस Easy हो है. गया. समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. बहुत easy है. Now सर हम लोग BDC वाला ट्रायंगल नहीं ले सकते थे? हाँ जी ले सकते थे. उसमें क्या होना था? ये एंगल इसके इक्वल आना था बच्चे. उसमें साइड्स नहीं इक्वल आती ना. ये एंगल इक्वल करके फिर हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगा के दोनों साइड्स इक्वल करनी पड़ती. वो भी सही था, गलत नहीं है वो. खुशागरा, डिस्टर्बेंस आ रही है बच्चे तेरी तरफ से. 24. In a triangle ABC, internal bisector of angle A internal bisector of angle A meet opposite side at D. Bisector है. Bisector मतलब this angle is equal to this. Bisector means divide it into two equal parts. एंगल का bisector है तो एंगल को two equal parts में, साइड का है तो साइड को. This one, internal bisector of angle A meet opposite side BC at D. BC को बच्चे D पे मीट कर रहा है. Through vertex C, line CE is drawn parallel to DA. ये लाइन इसके पैरेलल. इंटरसेक्ट BA प्रोड्यूस एट E. इसको आगे प्रोड्यूस कर दिया, E पे मीट कर रही है. ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, एंगल 1 2 के इक्वल है और BA प्रोड्यूस को E पे मीट कर रही है. शो दैट ट्रायंगल ACE, जो ऊपर वाली ट्रायंगल बन गई, ये आइसोसेलेस प्रूव करनी है. बहुत इजी है. देखो सबसे पहले तो मैं गिवन लिख रहा हूं 1 2 के इक्वल और फिर AD पैरेलल टू CE. ये दो चीजें दी हैं. यस सर. टू प्रूव ट्रायंगल ACE is an equilateral triangle. Oh, sorry, isosceles triangle. सुखजिंदर, Yes, sir. एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है. Yes, sir. रीजन? The vertical angle. महक, टू एंड 3 आर इक्वल. महक, सर CPCT. ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट की ही नहीं कोई. CPCT कैसे हो जाएगा? सर बताओ प्लीज. एक मिनट बचे, प्लीज. नो. नमन, एंगल 2 एंड 3 आर इक्वल. सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. बच्चे जेड बन रहा है, देखो लाइन पैरेलल है. महक जाग खुली नहीं, उठी नहीं अभी तक. सर ये स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा ये चैप्टर. फिर पढ़ना था, क्यों नहीं पढ़ा? सर जब क्लास ज्वाइन नहीं की थी. करनी थी ना. 1 is equal to 4. ये तो कॉमन सेंस है बच्चे. कब से स्टार्ट होगा? कल से स्टार्ट होगा. ओके सर. 1 एंगल 4 के इक्वल. वाई? क्यों? सर बताऊं? नहीं, एक मिनट मुझे पूछने दो. नीचे कौन कौन छुपा बैठा है? शामिल, 1 and 4 are equal. Why? Reason? सर लाइन पैरेलल. ऑल्टरनेट है. या सर पैरेलल है. कॉरेस्पॉन्डिंग है. देखो दो लाइंस पैरेलल हो
एक लाइन कट करे, मैं एंगल मार्क कर देता हूं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 and 5 आर इक्वल। शामिल कौन से एंगल है ये? तो 1 and 5 या सर ये corresponding angles? yes sir 3 and 7, these are also corresponding. Ye- 2 and 6 yes sir corresponding. 4 and 8 corresponding. yes sir corresponding alternate तब बनते हैं बच्चे जब Z शेप बने, ऐसे 3 6 के इक्वल, 4 5 के इक्वल, Z सीधा Z और उल्टा Z, समझे? एक्सटीरियर अल्टरनेट yes sir एक्सटीरियर अल्टरनेट का कभी यूज नहीं होगा 1 8 के इक्वल, 2 7 के इक्वल, ओके सर। इसका कभी यूज नहीं हुआ पर आज तक। यूज कर सकते हो बट करना मत। 2 3 के इक्वल, 1 4 के इक्वल, बट एंगल 1 किसके इक्वल है? गिवन है हमें एंगल 2 यस सर। तो इफ्शिदा क्या आ गया यहाँ से? सर 3 4 के इक्वल आ गया। 3 और 4 इफ्शिदा ये भी बता दे कौन सी ट्रायंगल के एंगल हैं? सर ECA या ECA व्हाटएवर। इस ट्रायंगल के है ना ऊपर वाली के 3 एंड 4। यस तो खुशागरा 3 के अपोजिट कौन सी साइड है? सर AE। AE। एंड 4 के अपोजिट? सर AC। AC। वेरी गुड। रीजन? Converse of isosceles triangle isosceles triangle प्रॉपर्टी। AEAC के इक्वल आ गया तो ट्रायंगल क्या होगी? आइसोसेलेस। हो गया प्रूफ। 4 लाइनों का सम है। यस सर। तो बस यही है। और आइसोसेलेस प्रूव करनी थी, 2 साइड्स इक्वल आ गई, आइसोसेलेस होगी। मतलब यहाँ पे इसके बाद बस ये लिख देना देयरफॉर ट्रायंगल ACE इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हो गया। नेक्स्ट सम। सर आज शायद होएगा सर पूरी। क्यों शायद क्यों होगी? तो 752 होगी। तो जाना है कहीं? नो सर। इन ट्रायंगल ABC बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC का बाइसेक्टर meets opposite side BC at D such that BD is equal to CD। एंगल 1 2 के इक्वल दिया है, BD CD के इक्वल दिया है। Prove that ABC is an isosceles triangle। ABC को isosceles triangle प्रूफ करना है। ये सम पहले भी आया था। यस सर। आई थिंक कौन सा सम था ये? सर अपने आप 14 करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट देखो, चेक करो क्या लिखा है वहां पे। बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल बाइसेक्ट्स द अपोजिट साइड। बाइसेक्टर ऑफ एंगल A बाइसेक्ट्स द अपोजिट साइड। यस सर। करना था आइसोसेलेस। सेम क्वेश्चन, बस लिखने का वे डिफरेंट है। ओके सर। हो जाएगा? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर मैं जब आया था सर 17 क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ था सर, मैंने करा नहीं 5th क्वेश्चन। फिर तूने तो सारे नहीं किए, कोई बात नहीं, फिर से हो जाएंगे ये बच्चे। ओके सर। ठीक है, ऐसे प्रोड्यूस Yes. करके इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करके ये साइड इसके इक्वल आ जाएगी और ये एंगल 1 3 के इक्वल आ जाएगा। बट 1 2 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल हो जाएगा। 2 और 3 इक्वल, इसके अपोजिट ये साइड, 2 के अपोजिट ये साइड, दोनों साइड्स इक्वल होगी। बट ये इसके इक्वल CPCD से आया है तो दोनों इक्वल होगी। कोई बात नहीं, नेक्स्ट चैप्टर से बच्चे तेरे को अच्छी तरह आ जाएगा। नेक्स्ट सम 26। मैं वीडियो देख के कर लूंगा। कोई बात नहीं बच्चे, ट्राई कर लेना, अदरवाइज तो इवनिंग में तो रिवीजन हम स्टार्ट की है।
सारे चैप्टर्स होंगे उसमें। इन ट्रायंगल एबीसी D is a point on BC such that AB is equal to AD is equal to BD is equal to DC। ये चार मतलब सारी इक्वल दी हैं, AB BD AD DC। शो क्या करना है? एंगल ADC रेशो एंगल C is 4:1। ADC ये वाला एंगल 4 रेशो और C रेशो, C एंगल की रेशो 4:1 प्रूफ करनी है। यस बच्चे, ये तीनों साइड्स इक्वल हैं। यस सर। कौन सी ट्रायंगल है ये? इक्विलैटरल। ईच एंगल 60 डिग्री। 60। ये दो साइड्स इक्वल है। यस सर। ये इतना का एंगल इसके इक्वल। यस सर। यस सर। एक्स एक्स लेट कर लूं। यस सर। एक्स की मतलब एंगल ये वाला एंगल ADC x प्लस एक्स के इक्वल आ जाएगा। यस सर। एंगल ADC हम 60 ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल थी। एक्स्ट्रा आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई? 30 आ गई। यस सर। लीनियर पेयर से ये वाला एंगल आ जाएगा। यस या इस ट्रायंगल में एक्सटीरियर लगा लो चाहे लीनियर पेयर लगा लो। कितना आ गया? 120। यस सर। एंगल ADC अपॉन एंगल C 120 अपॉन 30। ADC की वैल्यू 120, 30 कट किया 4 अपॉन 1। यस आ गया। ये समझ नहीं आया सर, आपने ये ऐसे क्यों किया? ये क्या रेशो का मीनिंग क्या होता है? अपॉन में। अपॉन में, फिर अपॉन में लिख दिया। ओके सर। ADC के प्लेस पे ADC की वैल्यू C के प्लेस पे C की वैल्यू। ओके सर। उसके बाद इस फॉर्म में लिख देना। हो गया प्रूफ। बहुत बहुत इजी। इजी सम था। लेट करके भी कर सकते हैं क्या लेट करके बच्चे? सर जैसे यहाँ पे इन्होंने बोला ना कि प्रूव दैट उसका जो रेशियो है वो 4:1 है। हाँ। तो हम 4x और x लेट कर सकते प्रूव हैं। करना है, ऐसे कैसे यूज कर लेगी उसका? जो चीज प्रूव करनी है उसको 4x कैसे ले लेगी? ADC को 4x कैसे ले लेगी तू? ओके सर। जो चीज प्रूव करनी है उसका यूज तो कर ही नहीं सकते। यस सर। लास्ट सम। सर अगर वो फाइंड करना होता और वो ये रेशियो दिया होता फिर हम ले सकते थे ना। हाँ तब ले सकते थे। 27 sum. Using the information given in each of the following figure, find the value of A and B. गंदी सी फिगर बना रखी है इन्होंने। सर इतने सारे एंगल दे रखे हैं इस पे। देने दो, फिर क्या हो गया? ये लाइन इसके पैरेलल है, एरो सिंबल लगा दिया। डी, ये वाला एंगल ए है, यहाँ डबल कट है, ठीक है। इतना का एंगल 14 है। ये एंगल बी है, ये एंगल ए है। ए एंड बी फाइंड करनी है। सीई AC के इक्वल दिया हुआ है। CA के अपोजिट ये वाला एंगल, इसके अपोजिट ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे। Yes or no? यस सर। यस सर। ये 68 भी दिया है। इसको x ले लूं, इजी है, बहुत इजी सम है। एंगल की प्रॉपर्टी है। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के x आ जाएगा। यस सर। ये समझ आ गया। पहले इन दोनों एंगल्स को इक्वल करना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। यस सर। x plus 68 180, 2x 180 minus 68। x की वैल्यू 10 में से 8 गई 2, 7 में से 6 गए 1, 112 upon 2, 56 आ गया। यस सर। आ गया ना? यस सर। यस। अब लीनियर पेयर से एंगल ये आ जाएगा। यस सर।
चाहे एक्सटीरियर लगा लो इस ट्रायंगल में, चाहे लीनियर पेयर लगा लो। चलिए अब जो एंगल बी है इस एंगल के इक्वल होगा। यस सर। लाइन पैरेलल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये जेड है बच्चे, लाइन पैरेलल गिवन है। ये देखो। हाँ जी, तो ये जो एंगल बी है हम इसको लीनियर पेयर से फाइंड कर सकते हैं? ये लीनियर पेयर लाइन है, ये स्ट्रेट। नो सर। ये ऐसे स्ट्रेट लाइन बन रही है। नो सर। फिर लीनियर पेयर कैसे लग जाएगा? सीधी होती ना लाइन, आगे प्रोड्यूस होती तब लीनियर पेयर बनना था। अब बच्चे ए हमने फाइंड कर लिया, कितना आएगा ए? 34 सर 124। 124। अब इस ट्रायंगल में चाहे तो बच्चे 14 प्लस बी इज इक्वल टू 56 कर लो, चाहे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो ऊपर वाली एंगल सम ट्रायंगल में, प्रॉपर्टी लग जाएगी। चाहे एक्सटीरियर लगा दो कि Yes, जो sir. 56 है इज इक्वल टू 14 प्लस बी। ठीक है, Yes, sir. 42 आ जाएगा, ये एंगल 42 आ जाएगा। कर लोगे अपने आप ट्राई? यस सर। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी तो ये बी उस वाले ट्रायंगल में कैसे आ गया? यार, जेड शेप पैरेलल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं है। यस सर। एंगल एबीसी इज इक्वल टू बीसीडी, इसलिए आ गया इस एंगल के अंदर। समझे? यस सर। एंगल बी हो गया ये भी। लास्ट सम, गुरशान जी लास्ट पे पहुंच गए। यस सर। ओहो, तेरा आवाज को क्या हो गया? ये ज्यादा हो गया काम आज? नो सर। के सम तो इजी है। छोड़ दे फिर, चला जा, इजी है तो। बोला नहीं तू? सर एक्चुअल में बच्चे पता है क्या है, अभी 3-4 सम मैंने तुम्हें फिगर में करवाए हैं, इसलिए तुम्हें इजी लग रहे हैं। जब लिखोगे ना तब बैंड बजेगी तुम्हारी कि ये क्या हो गया। सर ऐसे मत बोलो। वो लिखोगे तो तभी प्रैक्टिस होगी। जो मैंने पूरा सम लिखा है उसमें तुम्हारे डाउट ही डाउट रहे हैं। जो मैंने फिगर में सॉल्व करवाया है कि हाँ इसको ये साइड्स इक्वल है, ये एंगल इक्वल हो गए, वो तुम्हें फटाफट पता चल गया। चला है कि नहीं चला? यस सर। बस ये एंगल बच्चे इसके इक्वल मार्क किया हुआ उन्होंने, ये साइड इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, और तो कुछ नहीं दिया। नो सर। नो। तो अब क्या करें इसमें? सर वो दोनों एंगल्स इक्वल है सर, ACD और ADC। सर वो दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे सर, फिर हाँ, उसके बाद इक्वल करेंगे। फिर क्या करेंगे बता? ए तो साइड है, एंगल तो है ही नहीं। देखने तो दो सर पहले कॉन्ग्रुएंट करेंगे। किसको? सर ABC को और ADE को। सॉरी, फिर क्या हो जाएगा? सर फिर निकल तो जाएंगे सर। कैसे कैसे निकल जाएंगे? तो इक्वेशन आ कॉन्ग्रुएंट जाएगा। करेंगे तो बच्चे ए 3B के इक्वल आ जाएगा, ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो सर दोनों को इक्वल प्रूव कर देंगे, फिर निकलेगा नहीं। चलो कर देते हैं। 1 + 2 180। यस सर। लीनियर पेयर। यस सर। 3 + 4, ये प्लस था, सॉरी। 3 + 4 180। यस सर। लीनियर पेयर यस सर। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। एंगल 1 + 2 3 + 4 के इक्वल आ गया। यस सर। बट 1 किसके इक्वल है? 3 के इक्वल, ये गिवन है हमें। तो 1 के प्लेस पे 3 इस टाइप के 2-3 सम पहले भी कर चुके हैं हम। सर यस सर, पूरी एक्सरसाइज में ऐसे बहुत सारे सम हैं। ठीक है गुरुजी। गुरुजी कितना टाइम लगेगा, मतलब कब खत्म होगी क्लास? बस अभी 1 मिनट, हार्डली 1 मिनट। ओके सर। 2 4 के इक्वल। अब ये दोनों ट्रायंगल्स बच्चे कॉन्ग्रुएंट कर दो। इन ट्रायंगल्स ACB एंड ADE
ये एंगल इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये Yes, एंगल sir. इसके इक्वल प्रूव कर दिया। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर लोगे अपने आप? यस सर, यस यस सर, So, यस यस SAS से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो BC DE के इक्वल आ जाएगा एंड AB AE के इक्वल आ जाएगा। मैंने यहाँ पे पैरेलल लिख दी, तुमने नीचे लिखना है, यहाँ नहीं लिखना। रीजन दोनों का CPCT है। DBC A DE 3B, A is equal to 3B आ गया, yes, sir. AB 2A plus 2, AE 7B minus 1। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट एसएस से होंगे या एएसए से? सॉरी, ASA से हो गए यार। ये ना विराज गलत करवा देता है अपनी गंदी सी लैंग्वेज बोल के। यस सर। मैंने तो एंगल साइड एंगल से तेरे समझ ही नहीं आता ना, कुछ और ही बोल जाता है तू। -1 -2, A minus 3B कितना आ गया? 0 के इक्वल। 2A minus 7B minus 3 के इक्वल। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बाय स्प्लिटिंग कोएफिशिएंट सर हो जाएगा। मेथड। सर कल हमने आपसे सब पूछा, आपने बताया ही नहीं। कौन सा पूछा था? सर व्हाट्सएप पर सब पेपर में आया, सर आ नहीं रहा था। तो पेपर में आया था, मैं क्यों बताऊं पेपर वाला? ऐसे थोड़ा हेल्प करनी है, फिर तो तेरे को आदत बन जाएगी, बन जाएगी ना आदत। नहीं सर, बस सारे निकाल दिए हुए रहता था। कोई बात नहीं बच्चे, मतलब जितने तेरे अपने मार्क्स है ना जो खुद करेगी वो ज्यादा बेटर है। चीटिंग से कोई फायदा नहीं है ऐसे, ठीक है? इसलिए नहीं बताया मुझे पता था तेरा पेपर चल रहा है। Put in equation 1, 2A minus 6 into 3 is equal to 0. 2A minus 18 is equal to 0. 2A is equal to 8. And A we get 18 upon 2. कट के यार 9, A की वैल्यू 9 आ गई। ये आंसर समझिए। रूप जितने मार्क्स बच्चे अपने आप खुद के आते हैं ना उसमें ज्यादा खुशी मिलती है, ठीक है? मैं तेरे को सम बता देता, तेरे दिमाग में सारी उम्र या सारा साल यही रहना था, वो फुल मार्क्स तो आ गए थे बट उसमें मेरे खुद के मार्क्स नहीं थे, ठीक है ना? यस। जितना आते हैं वो ज्यादा बेटर है। एटलीस्ट हमें खुद को तो पता चलता है ना कि हमें इतना आता था, इतने मार्क्स आए हैं, हमने इतना हार्डवर्क किया था, इसलिए हमारे इतने आए हैं। अंडरस्टूड? यस सर। तो B3 आ गया बच्चे, A9 आ गया। मेरा फॉर्मूला लागू हो रहा है किस पे? अच्छा तेरा। सर ये वाली कंडीशन में भी रात वाला। ठीक है गुरुजी। चलो ठीक है बच्चे, इवनिंग में मिलते हैं अभी। थैंक यू सर, बाय सर। ओके बेटा, बाय। थैंक यू सर, बाय।